नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि आप लोग हमेशा ही अच्छे रहें, क्योंकि आजकल जो टाइम चल रहा है उसमें कब किसके साथ क्या हो रहा है, कब कहाँ कौन सी घटना घट रही है, कुछ नहीं कहा जा सकता। दोस्तों हाथरस के सिकंदरा राव के फुलराई मुगलगढ़ी गांव में 2 जुलाई मंगलवार के दिन जो अमंगल हुआ, शायद ही उसे कभी भुलाया जा सके। इतना बड़ा घटना जिसने पूरे भारत, पूरे वर्ल्ड को दहला दिया। 121 लोगों की भगदड़ में जान चली गई। दोस्तों घटना के बाद लोगों में दर्द है तो आयोजकों की लापरवाही पर गुस्सा भी। जिस आयोजन के लिए 80,000 लोगों की अनुमति ली गई, वहां पर 2.5 लाख से अधिक लोग आ गए। यह हादसा कब और कैसे हुआ, इस हादसे के पीछे कौन गुनहगार है, अब तक पुलिस कार्रवाई कहां तक पहुंची है, आइए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब मैं बताऊंगा आपको। दोस्तों आपसे एक विनम्र निवेदन है, कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम हर तरह के न्यूज़ और अपडेट्स लेके आते रहते हैं आपके लिए। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें ग्रो करने का मौका दें दोस्तों। थैंक यू। दोस्तों पुलिस व प्रत्यक्षदर्शी 2 जुलाई से ही घटना के लिए लाठी डंडे वाले सेवादारों व सुरक्षा गार्डों को जिम्मेदार मान रहे हैं। अगर वे रोक टोक ना करते, धक्का मुक्की ना करते तो शायद इतनी बड़ी घटना न होती, ऐसा कहना है वहाँ प्रत्यक्षदर्शी का। आपको बताऊं कि 2 जुलाई दोपहर 12 बजे से सत्संग शुरू हो गई थी। मंगलवार को हाथरस के सिकंदरा राव में मंगलवार को साकार विश्व हरि बाबा उर्फ भोले बाबा का सत्संग शुरू हुआ दोपहर 12 बजे। सत्संग में 80,000 लोगों की अनुमति के बावजूद करीब 2.5 लाख लोग अधिक आ गए थे। 12:30 बजे दोपहर साकार हरि बाबा पंडाल में पहुंचे और उनके पहुंचते ही भीड़ उत्साहित हो उठी। बाबा की प्राइवेट आर्मी है और बाबा की प्राइवेट आर्मी ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर पानी और दूसरे इंतजाम देख रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सत्संग में लोगों को मोबाइल निकालने तक की अनुमति नहीं थी। जो भी व्यक्ति वीडियो बना रहा था उस पर बाबा की प्राइवेट आर्मी लाठी बरसा रही थी। 12:45 यानी कि 12:45 बजे प्रवचन बाबा ने शुरू किया। हजारों की भीड़ होने के बावजूद बाबा ने करीब 1 घंटे ही कार्यक्रम को दिया, जबकि भीड़ सुबह से ही बाबा की झलक पाने को बेताब थी। स्थानीय लोग यह भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर बाबा कार्यक्रम को 2 से 4 घंटे का समय अधिक देते तो शायद यह हादसा न होता, क्योंकि तब लोग आते जाते रहते और एक साथ भीड़ के निकलने की नौबत नहीं आती। 1:47 बजे दोपहर आरती हुई। आरती शुरू होते ही बाबा के अनुयायियों में गहमा गहमी मच गई। अगर उस समय ही हालात को देखते हुए सही कदम उठा लिया जाता तो शायद इतने लोग काल के गाल में न समाते। 2 बजे दोपहर बाबा ने सत्संग समाप्ति की घोषणा की। बताया जाता है कि बाबा के सत्संग समाप्ति की घोषणा के साथ ही बाबा की प्राइवेट आर्मी ने कार्यक्रम स्थल की सारी व्यवस्था को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन भीड़ को संभालने के लिए न ही बाबा की निजी आर्मी और न ही पुलिसकर्मी कर्मी पर्याप्त थे। आपको बताना चाहूँगा कि 2 बजे से 2:30 बजे दोपहर बाबा का काफिला निकला। स्थानीय लोगों के अनुसार जब बाबा का काफिला निकला तब भीड़ को रोक दिया गया। इस दौरान चरणों की रज यानी कि धूल लेने के चक्कर में अनुयायी अनियंत्रित हो गए। बिल्कुल भगदड़ के दौरान लोग मरते रहे और बाबा के करिंदे गाड़ियों से भागते रहे। किसी ने भी रुककर हालात जानने की कोई कोशिश नहीं की। बाबा का काफिला निकालने के दौरान सेवादारों की बंदिशें थी। लोग उनकी बंदिशें तोड़कर भागे और मौत की सरहद में जा धंसे। कोई धक्के से गिरा तो कोई फिसल कर, किसी का सीना कुचला तो किसी का सिर। बहुत ही भयावह स्थिति हो गई थी। 3:15 दोपहर शव को ट्रॉमा सेंटर लेके जाया गया। हादसे में पुलिस व प्रशासनिक स्तर पर भी लापरवाही सामने आई है। भगदड़ के बाद दोपहर 3:15 बजे शव CHC व ट्रॉमा सेंटर पर पहुंचे। 38 घायलों को उपचार के बजाय रेफर करने की औपचारिकता पूरी की गई। इनमें से कुछ घायलों को अलीगढ़, कुछ को हाथरस, कुछ को आगरा रेफर किया गया। बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं काफ़ी हद तक मौतों का आंकड़ा बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि हाईवे के
सहारे बने उस ट्रॉमा सेंटर पर संसाधन व स्टाफ क्यों नहीं है, जिसे सिर्फ इस तरह की इमरजेंसी सेवाओं के लिए ही बनाया गया है। यह बात तो साफ है कि पुलिस व प्रत्यक्षदर्शी 2 जुलाई से ही घटना के लिए लाठी डंडे वाले सेवादार व सुरक्षा गार्डों को जिम्मेदार मान रहे हैं। उनका कहना है कि अगर वो रोक टोक न करते, धक्का मुक्की न करते, तो शायद इतनी बड़ी घटना ना होती। जब भगदड़ मची तो सेवादार मदद के लिए आगे नहीं आए। इसके बाद फिर घटना को दबाने की कोशिश की जा रही थी। अगर आसपास के ग्रामीण न आते और पुलिस प्रशासन को न बुलाते तो बहुत देर होती, शायद मृतक की संख्या और अधिक होती। पुलिस व ग्रामीणों के आते ही यह डंडेधारी सेवादार व विशेष वर्दीधारी कमांडो व सुरक्षाकर्मी सब गायब हो गए। लापरवाही कहाँ तक हुई आइए जानते हैं। 80,000 लोगों की अनुमति के बावजूद मात्र 40 पुलिसकर्मी लगाए गए। 50,000 से ज़्यादा की भीड़ जुटने का नहीं था LIQ इनपुट। 2 इंस्पेक्टर आयोजन स्थल पर थे, जिनमें से एक प्रभारी निरीक्षक भी। 2 एम्बुलेंस भी इस भीड़ को ध्यान में रखकर लगाई गई। दमकल नहीं था। 2:45 बजे घटना स्थल पर पहुंच सके थे DM और SP। 6 बजे जाकर अधिकारियों का वहाँ पर जमावड़ा हो पाया। अभी आपको बता दूं कि हाथरस हादसे में को लेकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने जब मोर्चा संभाला तो यूपी पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम देना शुरू कर दिया है। पुलिस ने गुरुवार को 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है, जिनमें सत्संग आयोजक समिति से जुड़े 4 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त में राम लड़ायत यादव, मंजू यादव, उपेंद्र सिंह यादव, मंजू देवी यादव, मेघ सिंह, मुकेश कुमार शामिल हैं। ये सभी सेवादार हैं। वहीं पुलिस ने मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर ऐसा अरेंजमेंट नहीं है तो क्यों ये बाबा के ऐसे अरेंजमेंट्स, जब लोगों को बचाने के लिए नहीं है, पूर्ण इंतजाम नहीं है, तो क्यों ऐसे अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, क्यों ऐसे आयोजन होते हैं? और लोगों को क्या चाहिए? क्या उन्हें ज़रूरी है कि जब इतनी भीड़ होती, इतनी भीड़ में उनको जाने की क्या ज़रूरत है? आपको क्या लगता है, कौन दोषी है? कृपया कमेंट करके बताएं और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको हर लेटेस्ट अपडेट्स ला के दे सकें। थैंक यू दोस्तों।